आज शुक्रवार 26 सितंबर को पतली कुहल मनाली में मौसम एकदम साफ़ है। नीला आसमान देखा जा सकता है। यहाँ पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है। पहाड़ों पर पीछे हल्की बर्फ़ जम गई है। ऐसा लगता है कि जैसे सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम एकदम ठंडक हो रही है। लोग स्वेटर जैकेट पहनने लगे हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से दिन भर धूप खिली रहने के चलते जो है दिन को तापमान बढ़ जाता है, जिससे गर्माहट का एहसास होता है। लोग पिछले कई दिनों से बरसात के चले जाने की दुआ कर रहे थे। मौसम विभाग की भी माने तो प्रदेश के कई ज़िलों से जो है मानसून चला गया है। यहाँ भी एक तरह से इसे निपट गया मान सकते हैं। हालांकि मनाली में माना जाता है कि 20 भादों के बाद बाढ़ बरसात नहीं होती है, लेकिन पिछले 8 सालों में ये रिकॉर्ड टूटा है। 2018 में जब यहाँ बरसात में बाढ़ आई तो वो 23 सितंबर को आई। 23 में भी यह काम सितंबर में ही हुआ। इस साल 2025 में 26 अगस्त और 2 सितंबर को बाढ़ ने भारी नुकसान किया। इस बार भी लोग, हालांकि अभी तक 26 सितंबर हो चुका है आज, लेकिन आसमान में जब थोड़े से बादल भी आते हैं तो लोगों का एहसास बदलने लगता है। उन्हें लगता है कहीं दोबारा बाढ़ ना आ जाए। यहाँ भी देखा जा सकता है पतली कुहल में, हम यहाँ खड़े हैं नीचे सब्जी मंडी के ऊपर, देख सकते हैं कि ब्यास की बाढ़ ने कैसे इतनी बड़ी बड़ी आरसीसी को जो है हिला के रख दिया। कितना नुकसान हुआ। आज ब्यास नदी को देख के लगता है देखो इसका नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ये लुप्त प्राय प्रतीत हो रही है, लेकिन देख सकते हैं कि इसने कितना तांडव मचाया है। उस ओर अभी भी इसके जो है तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। कितना बड़ा पेड़ है। सूर्य भवन है, ये भी बाढ़ की भेंट चढ़ा है, इसको आधा करना पड़ा है। हालांकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ सरकार ने 8 करोड़ की करीब 8 करोड़ की लागत से जो है आरसीसी दीवार लगाई थी। इससे भी है लोगों का काफ़ी बचाव हुआ है। पतली कुल को उस सरकारी आरसीसी बॉल ने बचा दिया। वहीं जटेड़ विहाल को यहाँ इस ज़मीन के मालिक देवेंद्र नेगी की लगी हुई आरसीसी, हालांकि बाद में टूट गई, लेकिन इसने जो है जटेड़ विहाल को बचा दिया। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। नवरात्रि चले हैं। 2 अक्टूबर को कुल्लू दशहरा शुरू हो जाएगा। सेब सीजन अपने अंतिम दौर में चल रहा है। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा है। लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने लगे हैं, लेकिन पतली कुहल में रहने वाले ही बता सकते हैं कि बरसात के 3 महीने वो कैसे गुजारते हैं। इन दिनों तो बिल्कुल नज़ारा बदला हुआ है। लोग भी शायद भूलने लगे हैं बरसात की कहर को। देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। ये वो पहाड़ हैं जो बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखे जा सकते हैं। रशियन पेंटर निकोलस रोरिक भी इन खूबसूरत पहाड़ों की वादियों को देखकर ही आकर्षित होकर यहाँ इन्होंने नगर में अपना स्टूडियो बनाया था। वे पहले यूरोपीय हैं जो कुल्लू मनाली के नगर में बसकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फेमस हो गए थे। कुल्लू मनाली को देवभूमि माना जाता है। यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने जो है तपस्या की है, लेकिन वन कटान, नीचे से आने वाले वाहनों की वजह से हो रहा कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग तथा अन्य मानवीय गतिविधियां बढ़ने से जो है पर्यावरण को जो है नुकसान होने लगा है, जिस वजह से यहाँ मौसम भी बदलने लगा है। माहौल स्थित जीवी पंथ हिमालयन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ह्यूमन एक्टिविटी की बढ़ने की वजह से जो है प्रकृति का जो संतुलन गड़बड़ाने लगा है। यहाँ बरसात और सर्दी का मौसम जो है आगे पीछे हो गया है। इसी वजह से जो है ये सारी उलझनें पैदा हुई हैं।
अब तो हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यदि हिमाचल में जो है ठोस नीतियाँ नहीं बनाई गई तो यह कुछ सालों में मोम की तरह पिघलकर नेस्तनाबूद हो सकता है। दुआ करते हैं कि सभी संभलें, ठोस नीतियाँ बने, लोग भी अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखें और जो है ये हिमालय जो है सदा बना। ज्ञात हो कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय की ये खूबसूरती बनी रहे। हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ जो हैं पंजाब से लेकर पाकिस्तान और अरब सागर तक जो है अपना पानी ले जाती है। फिर मौसम चक्कर में जब अरब सागर से जो है बाष्प बनकर ये पानी यहाँ आता है तो इसी की वजह से जो है इंडो गंगेटिक एरिया में जो है फसलें पैदा होती हैं, जिससे जो है दुनिया भर के लोगों के पेट भरते हैं। इस लिहाज से हिमालय के पर्वतों का बचा रहना न केवल यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए आवश्यक बन गया है।